एनटीए हाय 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 धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सवाल ये है कि एक पेपर आप सुरक्षित नहीं कर पाते, खुद को विश्वगुरु बताते हैं आप। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद एनटीए चाहिए। ये जो एनटीए को इन्होंने पेपर बनाने के लिए जाता है, एनटीए को बंद किया जाए, एनटीए पे ताला लगाया जाए। पहले भाजपा पेपर लीक की चोरी कराता, फिर कहते सिस्टम पारदर्शी है, ऐसे नहीं चलेगा। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। मैं इस समय रायसीना रोड स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर मौजूद हूँ, जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन जारी है। कल भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन किया था। लगातार इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 10 साल में करीब 79 के करीब पेपर लीक हो चुके हैं, और वहीं पिछले अगर बात करें 10 सालों में तो चार बार नीट के पेपर लीक हो चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस का कहना है कि ना सिर्फ जो लीक के आरोपी है वो उनका रिश्ते जो है वो बीजेपी नेताओं के साथ है। लगातार फोटो जो है शेयर की जा रही है, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तुरंत जो शिक्षा मंत्री है उनका, जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा दिया जाए। आइए क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उस पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार पेपर लीक हुए। 11, 12, 24, 26 में पेपर लीक हुए। सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने लाठी खाई। क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया। तो पेपर लीक लगातार देश के अंदर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की मौन बनकर के बैठ के मूक दर्शक बनकर के देख रही है। सवाल यह है कि एक पेपर आप सुरक्षित नहीं कर पाते, खुद को विश्वगुरु बताते हैं आप क्या करेंगे? आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? निष्पक्ष जो है पेपर नहीं करा पाती, पेपर लीक हो जाते हैं, गैस पेपर में वो पेपर छप जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में चले जाते हैं, बच्चों में बट जाते हैं, फिर भी आपको पता नहीं लग पाता। पता कब लगता है? जब पेपर पास आ जाते हैं। तो सवाल यह है कि देश के अंदर युवा सड़कों पर रोजगार के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। अगर कोई मेहनत से डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका हक और अधिकार भी आप पेपर लीक करके छीन लेते हैं। आप बताइए ना, इतने महीने पैसे दे देकर दूसरे राज्यों में जाकर के पढ़ते थे, गहने गिरवी रख करके हाथ खींच गए, जिनके पिताजी के मजदूरी कर करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। आप बताइए, पेपर लीक हो जाता है, फिर डेट बढ़ जाती है, फिर पैसे बढ़ेंगे। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? सरकार देगी क्या इतने पैसे? हमारे पैसे से तो विदेश घूमने जाते हैं आप, और बार बार जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल खर्च करके जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि युवा जब सड़कों पर प्रदर्शन करता है या यूथ कांग्रेस जब प्रदर्शन करता है तो पुतला दहन करने पर आपकी पुलिस हमें रोक लेती है। तो देश में सच बोलने पर रोक लगाई जा रही है। और मेरा सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी से कि जब पेपर लीक होते हैं तो क्यों आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेते? अगर आपने एक्शन लिया होता, आरोपियों को ढूंढा होता, आरोपियों को सजा दी होती, तो बार बार ऐसी घटनाएं नहीं होती। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे 22,71,000 बच्चे जिनका पेपर लीक हुआ, सब वो त्राही माना। आज सरकार से उनका भरोसा उठ चुका है, और ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि उन बच्चों के हित में नहीं सोच रही है। तो ऐसा कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहते हैं, बीजेपी कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जिस देश का बच्चा पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ले, क्या वो देश सुरक्षित हाथों में हो सकता है? बताइए। तो अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि 22,71,000 बच्चों का जो पेपर देने जा रहे थे, जिन बच्चों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, उनका भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद एनटीए चाहिए। ये जो एनटीए को इन्होंने पेपर बनाने के लिए जाता है, एनटीए को बंद किया जाए, एनटीए पे ताला लगाया जाए। इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण का दिन है जिस देश में 20 लाख विद्यार्थी बड़ी मेहनत मुशक्कत से नीट की तैयारियां करते हैं, और उसे नीट को जो एनटीए है वो 3,000 से लेके 3 लाख 15 लाख तक उस पर्चे को बेचती है। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान कहाँ है? और मैं धर्मेंद्र प्रधान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी तक आपको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये निकम्मी सरकार और निकम्मी सरकार के मंत्री अपने बाज से बाज नहीं आते, अपने आदत से बाज नहीं आते। आज देश के कई ऐसे विद्यार्थी हैं, देश के कई ऐसे युवा हैं जिनकी जो जिंदगी है वो दांव पे लगी पड़ी है। उनके माँ बाप की जिंदगी, आप देख सकते हो कि एक प्रैक्टिकल चीज है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, लेकिन इस देश की जो सरकार है और इस देश के जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इसको कभी सीरियस नहीं लेते। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आज तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो बैठे हुए हैं। ये कैसे रुकेगा? क्योंकि हर साल ये मामले सामने आ रहे हैं। हर साल, मैं बहन बता रहा हूँ, हर साल ये मामले आ रहे हैं। हर साल देश के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये देश 2018 में भी नीट की परीक्षा लीक हुई थी। आए दिन 90 परीक्षाएं लीक हो जा रही, लेकिन ये सरकार
इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। अपने को स्टैंड में कह रहे हैं कि पेपर दोबारा हो जाएगा। अरे बताइए, पेपर दोबारा हो जाए और उन बच्चों को दोबारा मेहनत करना पड़े, उन बच्चों को माँ को दोबारा उसके लिए अप्लाई करना पड़े, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना देश के लिए। आप बोलते हैं विकसित देश है, आप बोलते हैं महान देश है, किस तरीके का महान? आप अपने बच्चों की एग्जाम नहीं ढंग से दिलवा पा रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं हुई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इस भारत में हुआ किसका है? जब से मोदी सरकार बनी है, आप बताइए इस्तीफा कब हुआ? इस्तीफे तो यूपीए की सरकार में हुआ करते थे। 2008 में जब इस देश में आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था जिम्मेदारी लेते हुए। तो ये इस्तीफों का दौर जो है यूपीए गवर्नमेंट में हुआ करता है, जब भी कोई अव्यवस्था होती थी। ये एनडीए में या भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। भाजपा में ये आवाज दबाने का काम करते हैं, जेलों में ठूसने का काम करते हैं। जैसे सोनम वांगचुक को जेल में ठूसा था, वो तो बेचारे बड़े ही शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस उसमें, और ये बेहद ही शर्म की बात है कि भारत का शिक्षा मंत्री बार बार विफल है, नाकाम है, और जब इनकी विफलताओं पर सवाल पूछा जाता है तो ये चेहरा ऐसे छुपाकर भागते हैं जैसे ये चोर हो, ये कोई चोरी करके निकले हो। जैसा कल हुआ, जब नीट का एग्जाम लीक हुआ तब क्या किया गया? तब इनसे सवाल पूछा था मीडिया, तो ये फटाफट भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। और 2024 में यही धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे थे कि मैं सवालों से नहीं भागता हूँ, मैं नीट पर जब पेपर लीक हुआ उससे नहीं भागा। ऐसा नहीं है, ये डरपोक है, भागने का काम करते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। हम जैसे छोटे लोग जो एक पार्टी के केवल कार्यकर्ता है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, हम सवालों से नहीं डरते विपक्ष में होने के बाद, जबकि मीडिया हम ही पर हावी रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री होकर वो आम काटने, जेब में पर्स रखने के सवाल तो पूछते हैं, लेते हैं, लेकिन अन्य सवाल नहीं लेते। लेकिन पेपर माफिया आप कह रहे प्रधानमंत्री को? पेपर माफिया इसलिए है कि इस देश में पिछले 10 सालों में 89 एग्जाम्स लीक हो चुके हैं, 89 पेपर लीक हो चुके हैं। और जब से धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने हैं तब से तकरीबन 60 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं केवल 5 सालों में। तो ये तो इस देश का इतिहास है, ये तो इस देश की विफलता है, इन सरकारों की विफलता है। और ये थोड़ा नहीं जाएगा, जांच करते हैं, ये किस किस चीज की जांच करेंगे आप तो जांच हेमंता बिस्वा शर्मा की भी कर रहे थे, बाद में उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आप तो जो है शुभेंदु अधिकारी की भी जांच कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, जब उसका वीडियो खुद प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट किया था। बाद में उसको भी 3 दिन पहले पीठ थपथपा के उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला रहे थे। तो सीबीआई जांच करती रहेगी, अन्य विभाग जांच करते रहेंगे। जांच तब तक चलेगी जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ जाता। कल राहुल गांधी जी ने एक वीडियो डाली थी, एक पोस्ट डाला था, उसमें दिखाया था कि 2024 में जब एनटीए द्वारा ये पेपर लीक हुआ नीट यूजी का, तो उस समय जो डायरेक्टर जनरल थे सुबोध कुमार, उनको इस्तीफा तो दिलवा दिया, बाद में उनको क्या है स्टील विभाग में एडिशनल सचिव बनवा दिया, वहां से इस्तीफा दिलाकर उनका प्रमोशन कर दिया। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। तो ये लोग उन भ्रष्टाचारियों को और प्रमोट करने का काम करते हैं। 20-22 लाख बच्चों का भविष्य गर्त में चला गया एक बार फिर से। और पिछले 10 सालों में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है जो इससे प्रभावित हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो ये पेपर लीक हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? जब एक नशेड़ी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया जिसको खुद का नहीं पता, और ये पढ़े लिखे बच्चे जिनका पेपर लीक हो रहा है। अब आप खुद देखिए, आप इसको मीडिया में चलाइए, आप खुद देखिए इसको, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। देश का नाश हो चुका है, भट्ठा बिठा दिया बीजेपी सरकार ने, बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ा, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। पहले भाजपा पेपर लीक की चोरी कराता, फिर कहते सिस्टम पारदर्शी है। ऐसे नहीं चलेगा। भाजपा कान खोल कर सुन ले, जैसे भी धांधलीबाजी कर रही है। ये देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग कर जो एनएसयूआई के जो दिल्ली प्रदेश के यूथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो अजय लाखड़ा, वो लगातार ये बैरिकेड पर चढ़े हैं। कार्यकर्ताओं का लगातार विरोध प्रदर्शन ये जारी है। ये लगातार जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन जारी है। दरअसल जो पेपर लीक हो रहे हैं पिछले 10 सालों में 79 के करीब 89 जो है वो पेपर लीक हो चुके हैं, और तमाम जो आरोपी हैं उनको जो है वो छोड़ दिया जाता है, ऐसा आरोप है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता ये चढ़ गए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।